अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करेंगे एसआईएफसी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कुछ बिजनेसमैन से मुलाकात की, एक इकनॉमिक डायलॉग मुनक्किद किया गया था। उसमें बिजनेस ग्रुप से और जो बिजनेस ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तमाम ताजिर वहाँ जो मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू करते हुए, उनसे खिताब करते हुए जनरल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल जो है वो मामलात को आगे लेकर नहीं बढ़ सकता। बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। ये उस फैसिलिटेशन जो सेंटर था एसआईएफसी, जो कि जून 2023 में स्टैब्लिश किया गया था, ये उस फैसिलिटेशन सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं। 2 साल के बाद जब हमें, आपको याद है कि बताया गया था इस एसआईएफसी के क़याम के वक्त के मुल्क में अरबों डॉलर्स की मद में सरमायाकारी आएगी। 2 साल के बाद हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल जो है वो मामलात को आगे लेकर नहीं बढ़ सकता। और इकोनॉमी को कंपेरेटिव बनाने के लिए आपको कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, और आपको एक प्रैग्मेटिक एक्सचेंज रेट जो है वो ले रखना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो ये 2 साल तक सवाल तो ये बनता है कि 3 साल से तकरीबन जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि बड़े एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क की मईशत के साथ हो रहे थे और बड़ी कोई यकीन दहानियाँ भी एक साथ की जा रही थी। बताया जा रहा था कि जी मुल्क की मईशत जो है वो हम पता नहीं क्या उसको टर्न अराउंड करने जा रहे हैं, और इमरान खान जो है वो सबसे बड़ा नासूर था इस मुल्क के लिए, जिसको आपने 2.5 साल से जेल में रखा हुआ है। 2.5 साल में आपके लिए पूरा एक ऐसा कंड्यूसिव माहौल था कि जहाँ पर आप इलेक्शंस में अपने तौर पे रिजल्ट्स भी देख सकते, और प्लेइंग फील्ड भी आपके मुताबिक ही सेट की गई थी। लेकिन बावजूद उसके जो सिविलियन अथॉरिटी है, और जो कि हमें बताती है, सिविलियन अथॉरिटी तो चीख चीख के बोलती है कि जी ये एक हाइब्रिड निज़ाम है जो कि हमें बहुत सूट करता है, और अब उस हाइब्रिड निज़ाम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी मिल चुका है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद हमें अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर जो मामूलाते जो बिजनेस है उसको एक बिजनेस एज यूजुअल को क्या कहेंगे आपके जी, जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, उस तरह से पाकिस्तान आगे अब नहीं बढ़ सकता। सो दिस इज ऑल्सो ब्लेटेंट एडमिशन, मैं कहूँगी कि जहाँ पर आप ये मान लिया है आपने कि आप जिस तरह से मामला चला रहे थे और आपकी जिस तरह किस्म की पॉलिसीज रही हैं इन पिछले 2-3 सालों में, ये बैकफायर कर गई है और बहुत बुरी तरह से बैकफायर की है। जो एक्सपेरिमेंट्स 2022 के अप्रैल से जिस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे हमें होते हुए इस मुल्क के साथ नज़र आ रहे थे, उससे कुछ नहीं निकला। उससे उल्टा हमें जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो सबसे गरीब तबका है, मुतवसत तबका है, जो कि आपकी इन पॉलिसीज़ का पूरा कॉन्सिक्वेंस बेयर करता आया है, क्योंकि उसी के ऊपर आपने टैक्सेस नाफिज किए हैं, उसी के अपनी जेबों को खाली किया है। वो जो है वो ना सिर्फ उन कीमतों को, उन हाई प्राइसेस को बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि एक तरफ तो आप हाई प्राइसेस की मद में जो लोगों को आप एक डस पहुंचा रहे थे, उससे लोग खुदकुशियों पे आ गए, कर्जे अपने ऊपर चढ़ा लिए, 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। और दूसरी तरफ आपके मुनाफाखोर थे जो कि अरबों रुपए की मद में मुनाफे बना रहे थे। ये शुगर प्राइसेस की मद में, ये पूरा वीट स्कैंडल जिस तरह से आता है, तमाम चीज़ें आपके लिए सारी होती चली गई, और आपने देखा कि इकोनॉमी एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आ गई। ग्रोथ आपकी हो रही नहीं है इकोनॉमी में। आप बेरोजगारी की सतह आप देख लीजिए। डॉक्टर हफीज पाशा मेरे शो पे उस दिन कह रहे थे कि जो आपका एक डिजिटल सेंसस करवाया गया था 1 साल पहले, उस डिजिटल सेंसस के अकॉर्डिंगली 1 करोड़ 80 लाख नौजवान बेरोजगार बैठा है आपके मुल्क में। ये हालत है आपकी। जो बेरोजगारी की शरह है दैट इज अराउंड 22.1%। 1 साल पहले का डिजिटल सेंसस आपका 22.1% पे बेरोजगारी की शरह बता रहा है, और जो अभी मौजूदा हालिया जो लेबर फोर्स सर्वे आया है वो 7.1% बता रहा है बेरोजगारी की शरह, जो कि अगेन 21 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह है। लेकिन डिजिटल सेंसस जो आपने कराया था 1 साल पहले, वो 22.1% पे बेरोजगारी की शरह। ये हमें क्या बताता है? हम जो जिस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, 180 ममालिक, और अभी हालिया जो रैंकिंग आई 2024 की, नहीं था इमरान खान दूर दूर तक कहीं आपके जो मुल्की पॉलिसीज जिस तरह से तश्कील दी जा रही है उसमें कोई इनपुट नहीं है पीटीआई का। पीटीआई नहीं है इन गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लेकिन 3 ईयर्स का हिसाब जो है वो आप सब ने देना है। जो हमें बताया जा रहा है बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट वर्क एंड विल नॉट टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड, लेकिन जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, वो इस वक्त 3 साल से हमें नज़र आ रहा है कि एसआईएफसी क्योंकि जो बनाया गया था 2023 के जून में, तो ये अस्करी क़यादत जो है, सिविलियन अथॉरिटी तो नाम की सिविलियन अथॉरिटी नज़र
उठाती है, क्योंकि सिविलियन अथॉरिटी वो अब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कमरे में मौजूद ही नहीं है, हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो अस्करी क़यादत को जाता है। शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड, और मैं हमेशा कहती हूँ शहबाज शरीफ साहब हैं सियासतदान, वो एक बारीक वारदात ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो जब भी तकरीर करते हैं वो अपना सारा तकरीर का जो उनके एक मरकज़ होता है, एपिसेंटर होता है, वो आर्मी चीफ होते हैं, फील्ड मार्शल साहब होते हैं, सब क्रेडिट उनको देते हैं। सबको पता है कि सारी मामलात कौन चला रहा है इस मुल्क में, और शहबाज शरीफ साहब भी जब क्रेडिट देते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो डिसीजंस हैं, ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, ये जो सारे फैसले किए जा रहे हैं, अब वो हम नहीं कर रहे हैं। वो क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड अपनी सारी स्टेटमेंट्स में दे चुके हैं। सो सियासतदान होने की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी बारीक वारदात एवरी टाइम उन्होंने ये डाली है। लिहाजा जो पॉलिसीज़ थी वो बैकफायर की हैं, और जो पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं, उसको आपने फाइनली एडमिट किया जब आप खुद भी कहते हैं कि वी हैव मेड अ मेस ऑफ आवर फिस्कल सिचुएशन, द ओनली थिंग वी कैन थिंक ऑफ इज टैक्सेशन, और सुपर टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड, शुड बी रिमूव्ड। बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच जो है विल नॉट हेल्प पाकिस्तान इन एक्सेसिव टैक्सेशन, जो है वो कहते हैं ये फॉर्मेट ये पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं बढ़ सकता। कंट्रीज ग्रोथ प्लान वाज मिसिंग। अब बोल रहे हैं जनरल साहब के जो है वो स्टेक होल्डर जो है तमाम अग्री करें, इत्तेफाक करें एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में, क्योंकि जो मौजूदा हम ग्रोथ मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जो कि 3 साल से हम कर रहे थे, और हम उसी पे लोगों को बहुत आशा दे रहे थे कि जी हम कहाँ से कहाँ मुल्क को लेके चले जाएंगे, हम जो है वो मुल्क में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, जब सब कुछ नहीं हासिल कर सके, क्योंकि आपको पता है कि जो इकोनॉमिक रोड मैप्स होते हैं, जनरल साहब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक रोड मैप्स जो हैं वो कोई मीडिया ब्रीफिंग्स या मिलिट्री ब्रीफिंग्स नहीं होती हैं। उसके लिए आपको एक सिविलियन इंटेलेक्ट, सिविलियन इंसाइट, सिविलियन एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ये सिविलियंस का काम ही होता है। आपके मुल्क के जो नामवर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, वो बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि आप मुल्क को किस तरह से इस मौजूदा पॉलिसी के तहत आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं। मुल्क में जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे वो वाइंड अप हो चुके हैं, वो रैप अप हो रहे हैं। जो मल्टी नेशनल्स थे वो रैप अप होकर इस 2-3 साल के अरसे में मुल्क जो है वो छोड़ छोड़ के अपने बिजनेसेस वाइंड अप करके चले गए हैं। मुल्क का जो यहाँ पर नौजवान था उसके लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो आप किस तरह की पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रहे थे, ये बार बार निशानदेही की जा रही थी। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, आपको याद होगा कि जब उनको भी इस मौजूदा सेटअप में लेकर आए उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि जो निशानदेही उन्होंने की थी कि जिस तरह के गैर फाल इदारे आपने बना दिए थे, कुछ नहीं काम था, लेकिन आपको उसकी एग्जिस्टेंस पता नहीं किस बात पे चाहिए थी, आपको लोगों को अकोमोडेट करना था, किन बेसिस पे आप लोगों को हायरिंग्स हो रही थी, और मौजूदा निज़ाम में जिस किस्म की जो एक आपने एक कंट्रोल पैदा कर लिया है, कंट्रोल अपने लिए बना लिया है, वो सब बता रहा था कि आप मुल्क की मईशत और मुल्क को आप किस जानिब लेकर जा रहे हैं, और ये चीज़ हमें सामने नज़र आनी थी। लिहाजा आपको पहले से बताया जा रहा था, मैंने आज ये ट्वीट भी किया है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बिजनेस एज यूजुअल कैन नॉट टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड, बट मिलिट्री ब्रीफिंग्स भी नहीं कर सकती। जो हमारे कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो रियासत के मातहत इदारे हैं उनका जो काम है, सबको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक काम करना चाहिए, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं लेट दी पॉलिसी एक्सपर्ट्स डिसाइड, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उस टेबल पे अब सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं है, बैठी नहीं है। उस टेबल पे आपको इकोनॉमिक जाइंट्स को बिठाना है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को, जो मुल्क की मईशत चलाने के आदी लोग रहे हैं, जिनको पता है, जिनका काम है, जिनको आगे फोकास्ट देखते हुए मुल्क को किस तरह से वापस से मईशत को ऑन ट्रैक लेकर आना है, कौन सा ग्रोथ मॉडल फॉलो करना है, किस तरह की मुल्क में और पॉलिसीज़ में जो है वो चेंजेस दरकार हैं। इसमें मेरिट पे बार बार जो शहबाज साहब कहते हैं कि जी खुदा ने अगर उनसे पूछा कि आपने दुनिया में क्या किया, तो आप कहेंगे मेरिट मेरिट मेरिट। तो ये मेरिट कौन सा है? सोशल मीडिया अगर आप फॉलो करें तो जी जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी किस तरह से पाइड के एक वो वाइस चेयरमैन का आपको याद होगा कि जी एक पूरा मामला सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि वो अपने लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाता है। सो आप जो जेन्युइन जो मेरिट पे भर्तियां हैं उसको आप इग्नोर करके आप अपने लोगों को अकोमोडेट करें, आप जो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको एब्डिकेट कर दें, आप उसको हैंड ओवर कर दें, और जिनको हैंड ओवर करें उनको खुद अगर मईशत की सेंस ना हो तो मुल्क की मईशत का वही हाल होना जो इस वक्त हम मौजूदा हालात में देख रहे हैं। और फिर अब हमें बताया जा रहा है कि ये वो फॉर्मेट ही नहीं है जो कि मईशत को किसी ठिकाने पर लेकर जा सकता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के हवाले से आपको बताती चलूँ कि जी जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन प्राइवेटाइजेशन, मोहम्मद अली साहब,
है वो इसी सेटअप का हिस्सा, लेकिन मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त जो सरमायाकार का एतमाद है वो इतना लो है, इतना कम तरीन सतह पर है। किस वजह से? गवर्नेंस के प्रॉब्लम की वजह से। वो कहते हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से नहीं, क्योंकि बार बार हमें एक वो जो किताबी बातें हमारे लिए की जाती है कि जी अपॉर्चुनिटीज से तो माला माल है हमारा मुल्क, लेकिन हम अपॉर्चुनिटीज वो दे नहीं पा रहे। आबादी जिस पेस पे हमारे मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके मुताबिक हम जॉब्स ही नहीं उस तरह से दे पाते हैं, ना क्रिएट हो रही हैं, ना जॉब्स हम दे पा रहे हैं। 1 करोड़ 80 लाख जो है वो एक बहुत बड़ा फिगर है। इट्स ह्यूजली अलार्मिंग कि अगर हम 1 करोड़ 80 लाख बच्चा जो है, नौजवान हमारे मुल्क में बेकार बेरोजगार बैठा हुआ है, हम किस तरह से उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। और वो कहते हैं कि जी बैड गवर्नेंस प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी कि हुकूमती आप जो मसाइल हैं वो इस हद तक है जिसमें दूर दूर तक आप, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि उनकी सेहत को कुछ मसाइल दरपेश है, कि उनको या तो अब वाकई में याद नहीं रह रही चीज़ें, और वो शायद अब उनका माइंड भी 90s में और उन्हीं के दौर में स्टक हो चुका है। क्योंकि मियाँ साहब भी सिर्फ वो 3 साल वाली कैसेट जो है वो बार बार प्ले कर रहे होते हैं इमरान खान के दौर की, उससे मुल्क बहुत आगे चला गया है। और जो 3.5 साल से उनके भाई इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म हैं, जो कि एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत मामलात चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें नज़र यही आ रहा है ना सिविलियन ना अस्करी क़यादत जो है वो मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ नहीं डिलीवर कर सकी है। और एक आम आदमी इस वक्त बहुत ही ज़बू हाली का शिकार है। हमारे मुल्क के जो दीगर हमारी माशी जो सेक्टर्स हैं, वो इस वक्त बहुत ही इंतहाई एक नेगेटिव पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं। सो ये तमाम जो हालात है, और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो हम बात कर रहे थे, 2024 की रैंकिंग जो है वो 180 ममालिक में से पाकिस्तान की रैंकिंग 135वें नंबर पर है। इमेजिन कीजिए, मतलब कि क्या नंबर है हमारा, 135th नंबर पे हम रैंक करते हैं आउट ऑफ 180 कंट्रीज। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि बाहर बैठा सरमायाकार के लिए ये जो है, ये ऐसे इंडिसेस जो है वो, ऐसे इंडेक्स जो है वो बहुत मायने रखता है। और ये 2024 की हमारी रैंकिंग है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज पाकिस्तान इज एट 135। और उस पर हमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में बहुत जो है वो हम दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे। और पाकिस्तान में हमें जनरल साहब अब बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब जो कि SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर है, जो कि 2023 में जब उस वक्त कायम किया गया था तो हमें बताया गया था कि जी हम बड़े कोई कमाल किस्म के हम मुल्क में सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, हम अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं मुल्क में। सरमायाकार जो है बाहर तैयार बैठा है। अभी भी हालिया दिनों में भी हमें यही कुछ बताया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली कहीं ना कहीं से एडमिशन्स आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जो इकनॉमिक नंबर्स सामने आ रहे हैं वो इंतहाई अलार्मिंग एक तस्वीर की अक्कास करते हैं। और यही हालात हैं, यही हमारा मुल्क का गरीब है, जो सबसे ज़्यादा पेन आपने जिस पर इन्फ्लिक्ट किया है वो हमारी मिडिल क्लास थी, वो हमारा एक गरीब तबका था, जो जिसके लिए 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करना, अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। और यही कुछ हमें हालात नज़र आ रहे हैं।